जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, जैसा कि आपको हम बताए थे कि बिहार दरोगा, आप लोग भी कमेंट करके बार बार बोल रहे थे कि सर दरोगा के लेकर वीडियो बनाइए कि मेंस का तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, मेंस का जो रणनीति है वो आपको अच्छे से आज समझना है। इस वीडियो में आपको मेंस के लेकर ही कुछ बात करेंगे और बाकी इस वीडियो में बताने के बाद अगर हमसे कुछ छूट जाता है, जैसा कि आपका डाउट कुछ रह जाता है, तो उस डाउट को आप कमेंट में जब पूछिएगा तो नया उस पर वीडियो हम बना देंगे। अपना आप डाउट रखिएगा, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से समझिए। अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिएगा तो आपको बातों बातों में मेंस का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और एग्ज़ाम हो भी जाएगा, समझे। और इसका मार्च आपका फरवरी या मार्च तक हो जाएगा। फरवरी तक तो हो ही जाएगा, जनवरी के लास्ट तक कम चांस है, लेकिन फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फरवरी या मार्च में। तो उस टारगेट को लेके चलना है आपको और तैयारी करना है। और आप जानते हैं कि जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है वो जीके जीएस बेस्ड होता है। आपका पीटी एग्ज़ाम आप दिए, वहाँ भी वेटेज किसका था, तो वहाँ भी आपका वेटेज था जीके जीएस का। मेंस का एग्ज़ाम जो दीजिएगा वहाँ भी वेटेज है आपका किसका, जीके जीएस का। तो उस हिसाब से आपको निशाना ऐसा साधना है कि जिस तरह से आपने पीटी में अच्छा स्कोर किया है उसी तरह से आप अच्छों में अच्छा स्कोर आपका करना होगा किसमें, मेंस में। क्योंकि मेंस में आप देख रहे हैं कंपटीशन बहुत हाई होगा आपका। तो उसमें आप जानते हैं, और ऐसे भी आपका 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो हर 19 लड़का को छांट के तब आपको एक में आना है। तो इसके लिए आपको जी जान और जी तोड़ मेहनत करना होगा, तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले नंबर सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर सफल होना है तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको मोबाइल से दूरी बनाना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। मोबाइल से दूरी बनाना होगा, किताब से नज़दीकियाँ बनाना होगा, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, जितने भी दुनियादारी काम आलतू फालतू का उन सभी कामों से आपको दूर रहना होगा, समझे। जो फालतू का समय आप दिन भर बिताते हैं उससे थोड़ा दूर रहना होगा। जो भी फालतू का समय है उस सभी समय को छोड़ देना होगा। और आपको जीवन में ये 2-2.5 महीना का समय ऐसा होना चाहिए जो आप जब मरते दम तक आपको याद रहे कि उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए। ऐसा मेहनत करना होगा, तब जाके आपके शरीर पे वर्दी लगेगा, समझे। तो चलिए, क्योंकि हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम खुद मेरिट लिस्ट तक जाके वहाँ से छटे हुए हैं, तभी हम आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। हम आपको ये बात नहीं पहले बताए थे, लेकिन आज हम बता रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, परेशानियाँ के बाद भी जब नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगा। इसलिए मार्क्स इतना ज़्यादा कर दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं हो आपके रास्ते में। और आप जानते हैं कि सीट भी कम है तो कंपटीशन तो ज़्यादा जाने वाला है ही। देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं, इसको सिलेबस को थोड़ा सा समझिए। और सिलेबस के लेकर एक और बात हम कहना चाहते हैं। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है कि आखिरकार हिस्ट्री से सवाल कहाँ से आएगा, ज्योग्राफी में सवाल कहाँ से आएगा, हर सब्जेक्ट में कहाँ से सवाल आएगा, तो इसको लेकर हमारा प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिस पे 22,000 प्लस व्यू गया हुआ है। वो आपका हम सिलेबस कहीं बताए हैं, दरोगा का सिलेबस। तो उस वीडियो को जाके भी आप देख सकते हैं और देख लीजिएगा कि कहाँ से आपके टॉपिक सवाल आते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो एक वीडियो और हम सिलेबस पे बना देंगे मेंस पे। तो देखिए, हम बात करते हैं सिलेबस का। तो आप जानते हैं कि बहुत लोगों को तो पहले ये लगता है, जो कभी दरोगा के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको ये लगता है कि मेंस में लिखना पड़ता है, मतलब लिखित एग्ज़ाम होता है। लिखित एग्ज़ाम 2 तरीक़ा का होता है। ऑब्जेक्टिव घसने वालों को भी लिखित बोलते हैं और उसके बाद जो राइटिंग करते हैं उसको भी हम लिखित बोलते हैं। लेकिन बीपीएससी के सिर्फ एग्ज़ाम में जो अधिकारी लेवल का होता है उसमें लिखा जाता है मेंस में। बाकी किसी भी एग्ज़ाम में अगर मेंस होता है तो उसको लिखा नहीं जाता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन होता है। मेंस इसीलिए उसका नाम हो जाता है कि एग्ज़ाम दूसरा होता है वो, समझिए। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, तो इसमें सिलेबस 100 क्वेश्चन ही रहेगा आपको, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा। और ये एमसीक्यू, मतलब कहने का सेंस है कि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए, जीके, साइंस और मैथमेटिक्स, ये 3 कैटेगरी आपको दिया जाएगा, जीके, साइंस और मैथमेटिक्स। अब देखिए, जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग, क्या है आपका, रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, ये 2 चीज़ रहेंगे। तो मैथ और रीजनिंग का जो जगह ले लेता है आपका पीटी में जो आपको करंट अफेयर्स पूछा था वही जगह यहाँ ले लेता है। ऐसे देखिए, 1275 का दरोगा एक ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें करंट अफेयर्स बहुत कम देखा गया, जीके जी जोड़ दिया गया। और नया चीज़ ये देखने को मिला कि इसमें इकोनॉमिक्स का ज़्यादा संख्या हो गया और बिहार का क्वेश्चन का भी ज़्यादा हो गया, समझे। तो ये मैनेज कर लिया, लेकिन करंट अफेयर्स को हम मान के चलते हैं, समझे। तो करंट अफेयर्स की जगह पर जो पीटी में करंट अफेयर्स 20 से 25 आता है वो आपका रीजनिंग मैथ में बदलता है मेंस में, बस यही बदलाव होता है। बाकी जीके और साइंस वही के वही आते हैं। वही कहने का सेंस है कि जो आप पढ़ते हैं वही मेंस में आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड हो जाता है बस, लेकिन ज़्यादा भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, सेम टू सेम मान के चल सकते हैं। तो देखिए, अगर जीके की बात करें तो जीके का मतलब होता है आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आप एस्थेटिक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एस्थेटिक आप ले सकते हैं। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 सेक्टर होता है। ये जीके का कितना सेक्टर हो गया, 5 सेक्टर। और इस 5 सेक्टरों में बात करते हैं तो इसमें आपका 55 से 60 क्वेश्चन आएगा, समझे। मतलब 55 से 60 क्वेश्चन आपका जीके से जीएस में आएगा, मतलब इतिहास,
भूगोल, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्टैटिक्स जिसको हम विविध बोलते हैं, पॉलिटी जिसको हम राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं, इकोनॉमी जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। तो इन सभी से आपका 55 से 60 क्वेश्चन आना है, समझे। 55 से 60 के बीच में क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जीके से। इस सेक्टर से आप समझ गए। उसका देखिए अब आगे हम समझाते हैं आपको साइंस से। अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आप जानते हैं कि साइंस में तो तीन ही चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो यहाँ से आपका 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन मतलब 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, तो 20 से 25 के बीच में हम दायरा रखे हैं। उसके बाद देखिए अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम आपका 25 मान सकते हैं, कभी कभी 27-28 भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 20 से 25 आप मान के चल सकते हैं। अब 27 क्वेश्चन पूछ दिया तो 25 का ना नज़दीक है कि नहीं है, तो आप इसको मान सकते हैं ऐसा क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रहेगा। ये आप डाटा समझ लीजिए कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मेंस में मिलेगा और यही चीज़ आपका रहने वाला है एग्जाम के अंदर। अब नया चीज़ आपका क्या देखिएगा जीके जीएस के अंदर, आप जीके जीएस में एक और चीज़ को जोड़ लीजिएगा, ये बिहार को जोड़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बिहार दरोगा अब बिहार पे फोकस करने लगा है, और बिहार में जो फोकस किया है, अभी बिहार के अंदर बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा है। बिहार के मतलब जो आपका क्या होता है क्वेश्चन, जो प्रचलित क्वेश्चन है, जैसे ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे, तो जमुई में फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, है कि नहीं। उसके बाद बिहार के जनगणना के बारे में, बिहार के मतलब जो भी है बिहार का जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसके बारे में पूछ लेता है। तो बिहार के बारे में आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है मेंस में कहीं डेप्थ में चला जाए, तो इस वजह से आपको कोई भी कसर छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर का यहाँ आपका वैल्यू होगा। तो इस तरीका का आपका सिलेबस रहने वाला है। आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शेड्यूल। अब देखिए अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि सर आखिरकार देखिए, अगर हम बात करते हैं किसका, मैथ का, तो सर मैथ की अगर हम बात करते हैं तो मैथ कहाँ से सर पढ़ना है। तो मैथ में देखिए नंबर सिस्टम से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अब 2 से 4 क्वेश्चन रहेगा नंबर सिस्टम से। 4 क्वेश्चन नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया नंबर सिस्टम से। उसके बाद अर्थमेटिक से सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन रहेगा, 12 से 15 क्वेश्चन आपका रहेगा अर्थमेटिक से, जिसके अंदर परसेंटेज, लाभ हानि, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेलगाड़ी, टाइम एंड वर्क जिसको समय और कार्य कहते हैं, औसत, है कि नहीं। उसके बाद पार्टनरशिप, साझेदारी, ये सब जो चैप्टर हैं इससे आपके 12 से 15 क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेंगे हूबहू। एज प्रॉब्लम, ये सब इसी में आते हैं अर्थमेटिक में। उसके बाद आपका अगला जो आता है नाव धारा, भी इसमें अर्थमेटिक में आएगा। अब एडवांस की बात करते हैं। एडवांस का मतलब क्या हो जाता है आपका, मेंसुरेशन को आप एडवांस अर्थमेटिक दोनों में रख सकते हैं। उसके बाद आपका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, समझे, अलजेब्रा, ये सब किस में आता है आपका एडवांस में। तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एडवांस का जो पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन को आप थोड़ा मजबूत ज़्यादा रखिएगा। अर्थमेटिक तो आप कंपटीशन के अंदर है तो बना ही दीजिएगा। नंबर सिस्टम को, एडवांस को थोड़ा अच्छा आप कर लीजिएगा। एडवांस में आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जिससे कि जब क्वेश्चन आए, देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पूछता है, डायरेक्ट फार्मूले वगैरह को डाल दिया जाता है कभी कभी तो, लेकिन इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री को, ज्योमेट्री को, अलजेब्रा को काफ़ी अच्छे तरीक़े से पढ़ लेना है, जिससे कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आपसे छूटे नहीं, समझे। तो ये आपका मैथ में क्वेश्चन रहने वाला है। अब आप कहिएगा सर रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप जानते हैं कि क्या पढ़ना है, इसलिए हम रीजनिंग के टॉपिकों को नहीं लिए हैं। रीजनिंग में आपका वर्बल से ज़्यादा रहेगा क्वेश्चन, नॉन वर्बल से 1-2 क्वेश्चन आपका रहेगा जो आप कर लीजिएगा। अगर आप कंपटीशन से आते हैं तो कर ही लीजिएगा, है कि नहीं। थोड़ा हमारा 1-2 चैप्टर है कैलेंडर, घड़ी, इन सब चैप्टरों को आप देख लीजिएगा। जिस चैप्टर में आपको लगता है कि हम फंस जाएंगे उसको, समझे। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं किस पे, बुक लिस्ट पे। सर बुक लिस्ट का क्या करें, बुक लिस्ट कौन सा पढ़े, कौन सा बुक सही होगा, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो अगर हम बुक की बात करते हैं तो सबका जननी आप जानते हैं कौन है, लुसेंट। तो लुसेंट को आपको कवर अच्छे से होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेंस के एग्जाम देने से पहले कहेंगे लुसेंट तो हमको याद है, समझे, लुसेंट से क्वेश्चन आएगा उनका गलती हो जाएगा। आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि एग्जाम में एक बात को हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में रिजल्ट कब गड़बड़ा जाता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम का मेन पॉइंट तब होता है जो क्वेश्चन आप जानते हैं वो जब गलती होता है तो उस दौर में आप पीछे चले जाते हैं। तो जो क्वेश्चन चेलेबल है, जिसको हर बच्चा सही करेगा, वो आपको गलती नहीं होना चाहिए, समझे। वो अगर गलती हो गया तो फिर आप रन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन मतलब मार्केट में एकदम है, जो सब कोई जानता है, तो वो क्वेश्चन आपका कंफर्म सही होना चाहिए, तभी आप दौर में बने रहिएगा, समझे। तो अगर जंग को जीतना है तो आपको मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है कि जो आपको लग रहा है कि हमको आ रहा है तब भी उसको आपको पढ़ना है, इसी को बोलते हैं रिवीजन, है कि नहीं। तो आपको क्राउन अच्छे से तरीक़ा से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए सॉरी लुसेंट, उसके बाद आपको क्राउन अच्छे से पढ़ लेना है, ये समझ गया। कुछ लड़कों का रहता है कि सर हम स्पीडी भी पढ़ ले, समझे। तो स्पीडी की बात करते हैं तो स्पीडी आप पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, समझे। लेकिन फ़ायदा भी ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़े उतना ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन क्या है
कि आप हमेशा एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि 10 किताबों के पढ़ने से अच्छा है कि आप 1 से 2 किताब पढ़िए और रिजल्ट ले आइए। क्योंकि हर किताब में एक ही चीज़ दिया गया है, बस 2-4 बात नया दे देता है तो आपको लगता है अरे भैया दिस इज इम्पोर्टेंट बुक, ये सबसे अच्छा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको 2 से 3 बुक ही सामने रखना है और उसी बुक को आपको अच्छे तरीक़ा से 2 बार 3 बार में ख़त्म कर देना है, खूब अच्छे से याद करके, समझे। तो स्पीडी की बात करते हैं तो स्पीडी आप साइंस थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हैं, साइंस के, और उसके बाद 8 अगर समय मिले तो पढ़ सकते हैं। साइंस की अगर हम बात करते हैं स्पीडी में, तो जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा वो आपको अगर लगता है कि हम भूल गए तो वो आप सही कर दीजिएगा साइंस को पढ़ने से, समझे। तो इस तरीक़ा से आप 3 बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये जीके जीएस के लिए, समझे। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आपको वो क्वेश्चन पकड़ना है जो क्वेश्चन मान के लिए कोई नहीं जानता है, समझिए इस बात को अच्छे ध्यान से। जो क्वेश्चन में सबको गड़बड़ाता है उसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट वाला क्वेश्चन, समझे। तो मेरिट लिस्ट क्वेश्चन आपको बनाएगा कौन सा, घटना चक्र। आपको प्रत्येक दिन 2 घंटा 2.5 घंटा क्या पढ़ना है, आपको घटना चक्र पढ़ना है। ये सब पढ़ने के बाद प्रत्येक दिन 1 घंटा 1.5 घंटा आपको क्या पढ़ना है, घटना चक्र। घटना चक्र आपका आता है बीपीएससी का, जो प्रीवियस ईयर होता है आपका, वो प्रीवियस ईयर के कम से कम आपका 2-3 हज़ार क्वेश्चन आप एग्जाम तक के 4000 पढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी जाएगा, समझे। और जब वो जागेगा तो आपको होगा क्या कि आपको मतलब थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएगा वो आप नहीं भी जानिएगा तो घटना चक्र पढ़ने के बाद अब अनुभव लगा के मार दीजिएगा तो ज़्यादातर 90% चांस होगा सही होने का, समझे। तो ये जो आपको डेवलप होगा स्किल, वो कब डेवलप होगा, जब आप घटना चक्र को पढ़िएगा तब। तो नए नए स्किल को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये घटना चक्र को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए मैथ का कहाँ से पढ़े, तो मैथ अगर आप आर एस अग्रवाल के बुक को भी अच्छे तरीक़े से बना लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। क्योंकि दरोगा में बहुत ज़्यादा बमंडर क्वेश्चन नहीं आता है मैथ रीजनिंग में, समझे। क्योंकि दरोगा का फुल फोकस होता है जीके जीएस पर, जीके जीएस का एग्जाम भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर मेरिट कौन बनाता है, तो मैथ ही रीजनिंग आपका मेरिट बनाता है, समझे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि किसी आदमी को 25 में 25 मैथ रीजनिंग बना दिया, जीके जीएस में 85% सही है तो वो तो फेल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें मेन तो जीके जीएस ही है। लेकिन आप अगर मेरिट की बात कीजिएगा तो मेरिट बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प आपका मैथ रीजनिंग करेगा। यहाँ मैथ रीजनिंग बहुत ही हेल्प करेगा। तो मैथ रीजनिंग में आप सोचिएगा कि 1 से 2 ही क्वेश्चन गलत हो और बाकी का बाकी सभी के सभी सही हो। तो मैथ रीजनिंग पर आपको फुल फोकस करना है और मैथ रीजनिंग इस तरीके से करना है। अब देखिए, इतना बात करने के बाद आपके मन में कुछ और सवाल होगा कि सर हम तो मतलब ये सर से मतलब क्लास ले लिए हैं, करें कि छोड़ दे। आपके हिसाब से हम वो सर को फॉलो करते हैं, क्या करें। हम खान सर से बैच लिए हुए हैं, सर हम ज्ञान बिंदु सर से, रोशन आनंद सर से बैच लिए हुए हैं, सर हम फलाने सर से बैच लिए हैं, हम ऑफिसर एकेडमी से बैच लिए, सर हम करें क्या। आपके हिसाब से छोड़ दे, ये लूसेंट कराउन फिर पढ़ने लगे। देखिए, आप मान लीजिए कि आपको लूसेंट कराउन पढ़ना है। अगर आपको पास मान के चलिए लूसेंट कराउन आपको कवर है, चाहे कुछ भी है, आप किसी सर से क्लास कर रहे हैं तो वो आपको नोट्स देंगे। क्या देंगे, नोट्स। तो उस नोट्स में भी वही बात होगा जो लूसेंट कराउन में होगा। तो आपको लगता है कि हमको लूसेंट में उतना सफिशिएंट है, मतलब कराउन नोट्स में है, तो आप नोट्स भी पढ़ के काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सर का नोट्स का हम हिनाई करते हैं, नोट्स भी आपका लूसेंट कराउन से कुछ ज़्यादा ही बेहतर बनाया रहता है। तो अगर आप क्लास कर रहे हैं तो उस क्लास को कंसस होकर करिए और जितना सर बोल रहा है उतना ही तैयारी कीजिए, उतना से भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, समझे। उसका सबसे बड़ा इसमें क्या है आपका क्यूज। क्या है क्यूज, क्यूज आपको सबसे ज़्यादा करना है। क्या करना है, क्यूज। क्यूज क्या है कि आपको लड़कों का ग्रुप 5 से 7 लड़कों का ग्रुप बनाना है और वो ग्रुप को क्या करना है कि आपको सिर्फ मतलब जितने भी ग्रुप में सीनियर स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 जूनियर स्टूडेंट है, आप उसमें 2 स्टूडेंट दरोगा का है, तो फिर वो ग्रुप का नहीं रहेगा, समझे। उसको कहेगा मतलब बाबर का जन्म कहाँ हुआ था उतना ही बताएगा। पूछ दीजिएगा कि बाबर भारत पर कितना बार आक्रमण किया, किस टाइम में किस बार किया, तो वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको सीनियर स्टूडेंट को रखना है, समझे। और सीनियर स्टूडेंट से क्या होगा कि वो आपको कुछ नॉलेज देगा, आप उसको कुछ नॉलेज दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हर दिन वार्तालाप से आप 2-4 क्वेश्चन उसको नया बताइएगा, 2-4 क्वेश्चन वो आपको नया बताएगा, तो ये आपको फायदा होगा। तो क्यूज आपको अच्छे स्टूडेंट के साथ, हाई लेवल स्टूडेंट के साथ ही करना है। आप कोशिश कीजिए कि क्यूज हम अपने से ऊपर वाला लड़का के साथ करें, है कि नहीं। इससे आपका स्किल डेवलप होगा और क्वेश्चन भी आप ज़्यादा जानिएगा। उसके बाद देखो आप, उसके बाद आपको सेट प्रैक्टिस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, सेट प्रैक्टिस की। सर सेट प्रैक्टिस क्या करें, सेट प्रैक्टिस कौन सा हमारे, तो सेट प्रैक्टिस की बात करते हैं तो प्रत्येक दिन आपका 1 सेट मारना है, 1 से ज़्यादा सेट नहीं मारना है। ऐसा नहीं है कि आप भर दिन में 2 सेट मार दिए, 3 सेट मार दिए, आप इधर पढ़ ही नहीं रहे, तो सेट मारने से भी ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। सेट मारने से आपका फ़ायदा क्या होता है इसको हम बताते हैं। सेट मारने से सबसे बड़ा लाभ आपका ये है ना कि सेट मारने से क्या होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जाना हुआ 2-3 क्वेश्चन आपका गलती होता है कन्फर्म, ये ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। तो किसी लड़का का ज़्यादा क्वेश्चन जब गलती हो जाता है तो वो उसको प्रॉब्लम में आ जाता है।
तो जब सेट प्रैक्टिस मारिएगा ना तो आपका ह्यूमन एरर से 1 से 2 क्वेश्चन ही गलत होगा, 3 क्वेश्चन ही गलत होगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो सेट प्रैक्टिस करने से यही होता है, समझे क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन गलत करने का ज़्यादा चांसेस होता है, जाना हुआ क्वेश्चन वो कम हो जाता है सेट प्रैक्टिस से। तो इसलिए आपको सेट मारना है, सेट को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो ये सब फायदा है, समझे। ऐसा अगर आप करते हैं तो उसके बाद देखिए सबसे बड़ा काम जो आपको करना है इस पूरे मतलब ये जो हम पूरा आपका बवंडर बात किए, इस सब के अंदर जो सबसे मेन काम जो आपको करना है ना, वो काम करना है किसके ऊपर? तो आपको रिवीजन के ऊपर। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा दरोगा के उतना ज़्यादा नज़दीक चले जाइएगा। मेन इसमें आपका रोल कौन निभाएगा? रिवीजन। जितना रिवीजन कीजिएगा उतने ज़्यादा आप अपने आप को तपा दीजिएगा, है कि नहीं। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा समझिए आप उस बर्तन की तरह हो जाइएगा, उस ईंट की तरह हो जाइएगा कि जिसको जितना तपाया गया है वो उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका रिवीजन काम करता है, समझे। तो रिवीजन आप जितना ज़्यादा कीजिएगा, जीके जीएस हो चाहे मैथ रीजनिंग हो, जो भी हो, आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा आपका मार्क्स उतना ही ज़्यादा आएगा और गलती होने का भी चांस उतना कम रहेगा। तो आप रिवीजन कीजिएगा सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर को पढ़ लिए, आज आप पढ़ लिए, आज जिस दिन एग्जाम देने जाना उस दिन कहिएगा हम तो पहले पढ़े हुए हैं, तो फिर वो गलती हो जाएगा। एक चैप्टर को एग्जाम होने तक आपका कम से कम 3 बार पढ़ना है, 3 से 4 बार आपको पढ़ना है, कम से कम 3 बार, समझे, जिससे कि आपको एग्जाम में गलत होने का चांसेस पूरा का पूरा कम हो जाए। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि आपको मन में सवाल होगा कि सर इतना कम वैकेंसी है, आखिर मेरिट में नाम कैसे आएगा, क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि मेरिट में नाम आ जाए, मतलब कुछ ऐसा मूल मंत्र बता दीजिए। बहुत लड़कों का रहता है कि सर कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र दीजिए ना जिससे कि पूरे मतलब रिजल्ट हो जाए। देखिए रिजल्ट तो आपका होगा, मेन मेरिट की बात करते हैं। तो मेरिट बनाने के लिए आपको मेन जो फोकस करना है मेन मैथ पर और उसके बाद रीजनिंग पर। ये मैथ रीजनिंग आपका ना अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों पर फोकस करने के चक्कर में जीके जीएस पर आपको फोकस करना नहीं है। मैथ रीजनिंग आपको थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका ज़्यादातर सवाल बन जाए। उसके बाद जीके जीएस पे तो आपको करना ही है। तो मेन आपका मैथ रीजनिंग रोल निभाएगा, मैथ रीजनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको जीके जीएस भी खूब अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों को वेटेज ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि 75 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से आना है, 25 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से आना है। तो इस हिसाब से आपको ऐसा तैयारी करना है जिससे कि लगे कि नहीं हमारा सब कुछ हो जाएगा, समझे। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं आपका बिहार दरोगा कटअप के बारे में, अगर हम बात करते हैं कटअप के बारे में, बिहार दरोगा कटअप के लेकर, तो बिहार दरोगा कटअप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप अगर किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका मान के चलिए 72 और 75 के बीच में नंबर है, मान के चलिए ओबीसी में आते हैं, देखिए सॉरी हम बता ही देते हैं, जनरल का कटअप आपका इतना रहेगा 72 से 75 के बीच। ये बहुत हाई मार्क्स हो गया, 75 ज़्यादा चले गए। 72 से 73 के बीच आपका क्या हो गया, ये जनरल का कटअप हो गया। 72 ही मानिए ना, और 73 ले लीजिए, 72 73, और उसके बाद उसके नीचे 2-3 नंबर करते हुए 3-4 नंबर 3 नंबर करते हुए हर कैटेगरी में देख लीजिए। तो इस तरीक़ा से आपका कटअप रहने वाला है पीटी का, समझे। अगर आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस का भी कटअप कैसे बता सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन लेवल, समझे। वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसा कुछ एग्जाम गया, किस तरह के लड़कों ने अटैम्प्ट लिया, तो वो तो आपको है। लेकिन हाँ 75 और 80 के बीच में जब आप तैयारी करके चलिएगा तो आपका हो जाएगा। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो, अगर आप जनरल में आते हैं तो 80 नंबर के हिसाब से अगर तैयारी करके चलिएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन तक चले जाइएगा। इस हिसाब से आप टारगेट रखिए। तो आपको ये क्लास कैसा लगा और आपको जो हम समझाए इसमें क्या कमियां रहा, आपके मन में कुछ और सवाल होगा, जरूरी थोड़े है कि हम आपके पूरे डाउट को एक ही बार में क्लियर कर देंगे। आपके मन में तब भी कुछ ना कुछ सवाल जरूर होगा, तो वो सवाल को आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप हमारे वीडियो से कितना संतुष्ट हो पाए, कितना हम आपको समझा पाए, ये भी आप ज़रूर बताइएगा, समझे। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े तैयारी करने के आवर में। चलिए आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, समझे। और आपको ये क्लास कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो दरोगा संबंधित हम आपको हर तरह का वीडियो बताते रहेंगे, और इस पर क्लास भी अब कंटिन्यू चलेगा, और दरोगा का भी हम आपको क्लास सब मेंस का कुछ कराएंगे, समझे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आप सब अगले वीडियो में। जय हिंद।